Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So हमारा फर्स्ट चैप्टर सेकंड सेमेस्टर में जग्स एंड मग्स कंप्लीट हो गया था इन टेक्स्ट बुक. टुडे वी विल सॉल्व वर्कबुक चैप्टर नंबर 7 जग्स एंड मग्स. So let's start. Open your workbook, page number 92, chapter number 7 jugs and mugs. अभी से मैंने आपको बोला है हमेशा आपको अपनी वर्कबुक मेरे साथ लेके बैठनी है ना. जब मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊं तो आपको उसके साथ साथ अपना वर्क भी करते जाना है और समझते भी जाना है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. ये देखो, आप अपने वर्कबुक खोलोगे पेज नंबर 92, तो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस दिखेंगे, उन्हें फिल करना है. कैसे फिल करना है? पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको वापस रिमाइंड करा दूं जो मैंने टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन की थी. Greater unit of capacity is liter, smaller unit of capacity is milliliter, and 1 liter is equal to 1000. 1 liter is equal to 1000 milliliter. ये आपको हमेशा याद रखना है. Always remember these important points. Okay, कि 1 liter is equal to 1000 milliliter या 1000 milliliter is equal to 1000 milliliter is equal to 1 liter. ये आपको याद रखना है. So see, in this question what is given? Fill in the empty boxes. बीच में 1 liter लिखा हुआ है. ओके, और यहाँ पे जैसे 250 लिखा है, तो इसमें मैं और क्या क्या ऐड करूं कि इन सबको ऐड करके 1000 मिलीलीटर बन जाए. तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. ये इस साइड वेस्ट साइड में जो ब्लैंक्स है उसमें मैं क्या फिल करूं कि ये मिलके 1000 मिलीलीटर हो जाए, बिकॉज 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. ऐसे वन दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. जैसे सी 500 प्लस 500 ml, तो 500 प्लस 500 1000 मिलीलीटर, तो बन गया 1 लीटर. अब यहाँ पे एक 100 मिलीलीटर दिया है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 200 प्लस 200 प्लस 500. वाई? बिकॉज 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 200 900, 900 प्लस 100 1000. तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या बन गया? 1 लीटर. है ना. अब यहाँ सी, यहाँ पे तीनों ब्लैंक दिए हुए हैं, तो आपको आप कुछ भी लिख सकते हो. 500 प्लस 250 प्लस 250, या मैंने लिखा 700 प्लस 200 कितना हो गया? 900, 900 प्लस 100 हो गया 1000 मिलीलीटर. तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. नाउ सी इन दिस साइड 200 ml इज गिवन. सो 1000 करने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 800. तो 800 प्लस 200 हो गया 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर. हियर 250 मिलीलीटर इज गिवन एंड 2 ब्लैंक्स आर देयर. तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो. 250 दिया हुआ है, मतलब बाकी कितना बचा आपका? 750. तो या आप 300 प्लस 450 कर दो, या 500 प्लस 250 करो, जैसा भी आपको लगता है उस तरह से आप लिख के इनको ऐड करो, तो आपका टोटल जो आना चाहिए वो 1000 मिलीलीटर आना चाहिए. बिकॉज 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. मतलब इधर से ऐड करूं तो भी वो 1 लीटर बने, इस साइड से भी ऐड करूं तो भी 1 लीटर बने, इन तीनों को ऐड करूं तो भी 1 लीटर बने, इन सबको ऐड करके भी 1 लीटर. मतलब कहीं से भी मैं ऐड करूं तो वो ऐड करके 1000 मिलीलीटर आना चाहिए. बिकॉज 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, इसलिए यहाँ पे 1 लीटर लिखा है. ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन इस तरह से फिल करना है. सी सेकेंड क्वेश्चन. अब यहाँ पे 1 लीटर ऊपर दिया हुआ है और 4 ब्लैंक्स हैं, ये 4. तो इन चारों को आपको ऐसा फिल करना है कि इनको मैं ऐड करूं तो ऐड करके ये 1000 मिलीलीटर बन जाए, तभी तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर बनेगा. अब यहाँ देखो सी 50 ml इज गिवन और यहाँ पे 200 ml इज गिवन एंड 3 ब्लैंक्स. तो 200 प्लस 50 तो मतलब कितना हो गया? 250. 250 तो दिया हुआ है, उसके अलावा मैंने 100 प्लस 150 प्लस 500 कर दिया. तो 500 प्लस 150 कितना हो गया? 650. 650 और 50 700. 700 प्लस 100 800. 800 प्लस 200 1000 मिलीलीटर. तो आपको ये ब्लैंक अपने आप देख, अब जैसे यहाँ पे दो ही ब्लैंक है तो 500 प्लस 500 कर दो, या 700 प्लस 300 कर दो, या 800 प्लस 200 करो, कुछ भी लिख सकते हो आप. पर उनका जो ऐड करके आंसर आना चाहिए वो 1000 आना चाहिए. तो जरूरी नहीं है मैंने जो लिखा है आपको वैसे लिखना है. आपको अगर जैसा जैसे यहाँ पे 500 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है,
तो 5 + 2 7, 7 + 1 8, 800 ml दिया हुआ है, सिर्फ 2 ही ब्लैंक थे, तो मुझे 100 100 लिखना पड़ेगा, तभी 800 + 100 900, 900 + 100 1000, है ना। तो इस तरीके से इन ब्लैंक्स को फिल करना है कि जो हम ऐड करें इन सब जो भी हमने यहाँ पे फिल किया है, तो उसका जो आंसर है वो 1000 ml हो जाना चाहिए ऐड करके, और 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। समझ में आया दोनों क्वेश्चन? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ इट। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, उसको ध्यान से देखो आप, फिर उसके बेसिस पर ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। 2 लीटर प्लस 450 मिलीलीटर इज इक्वल टू, अच्छा अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं बेटा, मैंने वर्कशीट में भी दिए थे आपको कि 2 लीटर 450 मिलीलीटर, कन्वर्ट इट इनटू मिलीलीटर, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। देखो कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर, तो देखो आधा क्वेश्चन लीटर में है, आधा क्वेश्चन मिलीलीटर में है, तो हमें क्या करना है, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो मिलीलीटर मिलीलीटर ऐड कर देंगे। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये आपको पता है ना, कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो 2 लीटर इज इक्वल टू 2 multiply by 1000 इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, है ना, कितना बन गया 2000 मिलीलीटर, एंड 2000 मिलीलीटर प्लस कितना मिलीलीटर और है क्वेश्चन में 450 इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 2450 मिलीलीटर, तो ये कन्वर्ट हो गया मिलीलीटर में। तो इस तरीके से इनको कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया ही है 2 लीटर प्लस 450 मिलीलीटर, इट मींस 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, तो 2000 मिलीलीटर प्लस 450 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2450 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 3 लीटर प्लस 75 मिलीलीटर है, तो देखो 3 लीटर कितना हो जाएगा 3000 मिलीलीटर, 3000 प्लस 75 तो क्या हो जाएगा 3075। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3000 में देखो 3 लीटर कितना बन गया 3000 मिलीलीटर। अब 3000 मिलीलीटर में कितना ऐड करना है 75 ऐड करना है, प्लस 75, तो कितना हो जाएगा 5703, 3075 मिलीलीटर। और अगर आपने इसको 375 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्यों, ये तो 375 हो गया, क्या बनेगा 3075 मिलीलीटर। समझ में आया किस तरीके से करना है? तो ये एग्जांपल अच्छे से समझ के फिर आपको इसके नीचे फिल करना है। अब देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 7000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 7 लीटर, क्यों, बिकॉज 1000 आपको ये पता है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ये चीज आपको पता है। सो 7000 milliliter is equal to 7000 divided by 1000, है ना, 1000 के 30 से 7 के 30 कट गए, तो कितना बचा 7 लीटर। तो आंसर इज 7 लीटर। समझ में आया? मतलब अगर हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मिलीलीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ किया ना 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 2 लीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2000 मिलीलीटर। और जब हम छोटे यूनिट से व्हेन वी कन्वर्ट लोअर यूनिट इनटू हायर यूनिट विल डू डिवाइड, जब हम छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं मतलब मिलीलीटर से लीटर बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, क्योंकि लीटर बड़ा है मिलीलीटर छोटा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 4000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 4 लीटर, क्योंकि छोटे से बड़ा बना रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ऐसे 6 लीटर इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर, एंड 9000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 9 लीटर। 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर,
एंड 3000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3 लीटर। तो आप देख रहे हो जब हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हेन वी कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर विल डू डिवाइड, तो हम क्या कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे दिया है 3 लीटर प्लस 475 मिलीलीटर, तो लीटर को कन्वर्ट किया मिलीलीटर में तो कितना बन गया, 3000 प्लस 475 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3475 मिलीलीटर। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको वर्कशीट में दिए थे कि देखती हूँ आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना। तो 3 लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में, तो कन्वर्ट हो गया 3000 मिलीलीटर और प्लस 475 मिलीलीटर, दोनों को ऐड किया तो बन गया 3475 मिलीलीटर। नाउ नेक्स्ट 5 लीटर प्लस 60 मिलीलीटर, तो 5 लीटर को कन्वर्ट किया मिलीलीटर में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर प्लस 60 तो मिलीलीटर है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5060 मिलीलीटर। नाउ 7 लीटर प्लस 5 मिलीलीटर, तो 7 लीटर इट मींस 7000 मिलीलीटर एंड 5 मिलीलीटर तो एज इट इज रहेगा, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया 7005 मिलीलीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 7000 में 5 ऐड करेंगे तो 5 कहाँ जाएगा, 0 के नीचे, तो हो जाएगा 7005 मिलीलीटर। तो इस तरीके से हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और लीटर मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब नाउ मैच द फॉलोइंग, अब यहाँ लिखा है 1 लीटर 250 मिलीलीटर, तो 1 लीटर मतलब 1000 प्लस 250 कितना हो जाएगा 1250, वेयर इज 1250, 1250 मिलीलीटर, दिस वन। 1 लीटर 25 मिलीलीटर, तो 1 लीटर मतलब 1000 प्लस 25 1025, 1025 कहाँ है, दिस ई, तो दिस इज मैच विद दिस नंबर। 1 लीटर इज 5 मिलीलीटर, तो 1 लीटर मतलब 1000 प्लस 5 1005, वेयर इज 1005, here is 1000, this is match with 3। 1 liter 750 milliliter, तो 1 liter मतलब 1000 milliliter, 1000 plus 750 1750, where is 1750, this is the fourth this, and 1 liter 705 milliliter, तो हो जाएगा 1 liter मतलब 1000 milliliter, 1705 milliliter, this is this C। तो इस तरीके से इनको मैच करना, मतलब इसको आप सॉल्व कर लो पहले और सॉल्व करके उसको, है ना, इसको पहले सॉल्व कर लिया हमने और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको फिर जो करेक्ट आंसर है उसके साथ मैच कर दिया, है ना, ठीक है। ओके, नाउ राइट द एप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब आपको मैंने आपको बताया था जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो हम उसको लीटर में काउंट मेजर करते हैं, है ना। और जब छोटी छोटी से मेडिसिन हो गई, इंजेक्शन, है ना, या फिर वो हो गया क्या कहते हैं आई ड्रॉप हो गई, या शैम्पू के छोटे छोटे सेशे हो गए, है ना, इस तरह के जो छोटे छोटे से पाउच आते हैं, वो जो छोटी क्वांटिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, मिलीलीटर में, और जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है उसे हम किससे मेजर करते हैं, लीटर में। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल, हमें लिखना है हम उसको किस में मेजर करेंगे। जैसे वाटर इन अ कप, अब एक कप में कितना पानी आएगा, 1 लीटर पानी आ सकता है क्या, नहीं, थोड़ा सा आएगा, मतलब मिलीलीटर, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, मिलीलीटर में। वाटर इन अ वाटर टैंक, अब जो फ्लैट के ऊपर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, हम क्या बोलते हैं उसके अंदर 500 लीटर पानी है या 1000 लीटर पानी है, तो हम किससे मेजर करते हैं, वाटर इन अ वाटर टैंक, लीटर में। कफ सिरप इन अ स्पून, अब कफ सिरप की एक बॉटल आती है, उससे हम जब स्पून में लेते हैं तो कितना हो गया, थोड़ी सी क्वांटिटी हो गई, तो किसमें मेजर करेंगे उसको, मिलीलीटर। मिल्क इन अ पैकेट ऑफ मिल्क, अब देखो मिल्क के 500 मिलीलीटर का भी आता है, 1 लीटर का भी आता है ना, आधा किलो और 1 लीटर होते हैं ना, तो 500 मिलीलीटर का भी होता है और लीटर, तो उसको हम दोनों में मेजर कर सकते हैं, मिलीलीटर में भी और लीटर में भी। ऑयल इन अ टैंकर, टैंकर आते हैं बड़े बड़े ऑयल के टैंकर, वो किसमें हम मेजर करेंगे, लीटर में। शैम्पू इन अ सैचे, सैचे मतलब वो छोटे छोटे 1 रुपीज का या 2 रुपीज के छोटे छोटे शैम्पू के पैकेट आते हैं ना, वो किसमें होते हैं, मिलीलीटर होता है उसके अंदर। मेडिसिन इन अ आई ड्रॉप, आंखों में डालने की दवाई आती है छोटी छोटी सी, वो भी उसमें भी कितनी क्वांटिटी होती है मेडिसिन की, मिलीलीटर में। वाटर इन अ बकेट, आप नहाने के लिए पानी भरते हैं ना बाल्टी में, तो उसमें कितना कैसा आएगा, थोड़ा सा आएगा कि ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा मतलब लीटर। मेडिसिन इन द इंजेक्शन, और वो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन में दवाई फिल करता है ऐसे करके खींच के, तो किसमें होती है मेडिसिन, वो
मिलीलीटर में। इंक इन एन इंक पॉट, पहले वो इंक वाले पेन आते थे लिखने वाले, है ना, तो इंक की ऐसी बॉटल आती थी कांच की, तो वो, तो उसमें किसमें होती थी जो इंक, मिलीलीटर में। मतलब जब कम क्वांटिटी हो वो किसमें मेजर करते हैं हम, मिलीलीटर में, और जब ज्यादा क्वांटिटी हो तो उसको हम किसमें मेजर करते हैं, लीटर में। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, अब यहां देखो, in this question dash times 500 milliliter is equal to 1 लीटर, मतलब 500 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 लीटर मिल जाए। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 500 प्लस 500, तो कितना हो जाता है, 5 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 1000 मिलीलीटर हो गया। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो मतलब 2 टाइम्स, है ना। 500 को मैं 2 टाइम्स करूं तो मुझे 1 लीटर मिलता है। हाउ मेनी टाइम्स 100 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 लीटर, मतलब 100 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 लीटर मिले। 2 लीटर मतलब 2 लीटर मीन्स कितना मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर ना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। तो 2000 मिलीलीटर बनाने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 को 20 से। 20 से करेंगे तो देखो, जीरो का जीरो प्रोडक्ट में आ जाएगा, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, तो आ गया 2000। तो 20 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, 2000 मिलीलीटर या 2 लीटर। अब 250 मिलीलीटर को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 लीटर मिले। 1 लीटर मतलब 1000, 1 लीटर मतलब 1000, तो 250 250 इज इक्वल टू हाउ मैं 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो देखो 4 टाइम करूं मैं अगर, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 0 0, 4 5 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, हो गया 1000 मिलीलीटर। एंड 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। या एक दूसरा वे है, आपको नहीं मालूम चल रहा है कि मैं कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करूं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, 1000 मिलीलीटर होता है ना, तो 1000 को आप डिवाइड कर दो 250 से, डिवाइड कर दो 250 से। सो या ऐसे करो, देखो इतना बड़ा डिवाइड आपको करना नहीं आएगा ना, आपको क्या करना है, 1000 को डिवाइड करना है, 1000 को डिवाइड करना है 250 से, 250, तो 1 0 से 1 0 कट हो गया, 25 4 100 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स 4 टाइम्स। समझ में आया। अब ऐसे ये है, हाउ मच टाइम्स 200 ml इज इक्वल टू 2 लीटर, तो 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर, है ना। 2000 मिलीलीटर को आप डिवाइड कर दो, देखो ओके, तो 2000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, 200 से, 200 से, देखो 200 1 200 एंड 1, तो 10 टाइम्स, इसका मतलब आंसर आ गया 10। तो आपको क्या करना है, ये जो भी लीटर में दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो इस वाले नंबर से, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा सिंपल। जैसे यहाँ पे था देखो, 1 लीटर मतलब 1000, 1000 को डिवाइड कर दो 500 से, तो देखो 2 0 से 2 0 कट, 5 2 10, आंसर आ गया 2 टाइम्स। अब कितने टाइम्स 100 मिलीलीटर करोगे 2 लीटर मिले, 2 लीटर मतलब 2000, 2000 डिवाइडेड बाय 100, है ना, तो 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा 20, आंसर आ गया 20, 20 टाइम्स, है ना। ये मैंने आपको बताया 250 मिलीलीटर, कितने टाइम 250 मिलीलीटर करूँ कि मुझे 1 लीटर मिले, 1 लीटर मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 250, 1 0 से 1 0 कट, 25 4 100, आंसर इज 4। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। समझ में आया। अब आगे करते देखो, ये आप जितना सॉल्व करोगे ना, कॉपी करके लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब खुद से सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बेटा, है ना। अभी देखो नेक्स्ट, ओके, नाउ 3/4 पार्ट ऑफ लीटर, 3/4, देखो सी,
3/4 ऑफ लीटर, लीटर मतलब 1000, 3/4 ऑफ लीटर, लीटर मतलब 1000। तो ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 3/4 पार्ट ऑफ लीटर मतलब 3/4 ऑफ लीटर, तो ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना। अब 4 से इसको कट करूं मैं, देखो तो कितना होता है, 4 2 जा 8, 2 बचा, 2 0 20, 4 5 जा 20 एंड 4 0 जा 0। तो कितनी बार कट हुआ ये, 250 टाइम्स। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 250, तो 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 750। तो मतलब 3/4 पार्ट ऑफ लीटर इज 750 ml। इस तरीके से निकालना है ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है, इस तरह। पार्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, जो भी फ्रैक्शन आपको दिया है, जितने का भी पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अभी आगे वाला करके बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, कितना, 1/4 पार्ट ऑफ लीटर, पार्ट ऑफ लीटर मतलब मल्टीप्लाई ऑफ लीटर, लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। क्यों 1000 कर रहे हैं, क्योंकि आंसर मिलीलीटर में पूछा है, देखो इधर, है ना। तो लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। अब 4 से इस 1000 कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 2 0 20, 4 5 जा 20 एंड 0 का 0 एंड 250 1 जा 250। तो आगे आंसर 250, है ना। नेक्स्ट, 3/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर, तो 3/4 पार्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर, है ना। लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर। ओके, नाउ 4 5 जा 20, 0 का 0, 0 का 0 इज इक्वल टू 3 0 का 0, 3 0 का 0, 3 5 जा 15, 1500 मिलीलीटर। आंसर इज 1500 मिलीलीटर। तो समझ में आ रहा है, पार्ट ऑफ दिस, तो उतना मतलब इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे 1/2 पार्ट ऑफ 3 लीटर, 3 लीटर मतलब 3000 मिलीलीटर, है ना। अब देखो 2 से 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, 1 0 10, 2 5 जा 10, 0 का 0, 0 का 0। आंसर इज 1500 मिलीलीटर। इस तरीके से करना है। नाउ 1/4 पार्ट ऑफ 4 लीटर, तो 1/4 पार्ट ऑफ 4 लीटर, 4 लीटर मतलब 4000 मिलीलीटर, है ना। 4 से 4 कट जा 1 टाइम और 0 0 0, 1000, 1000 1 जा 1000। तो आंसर इज 1000 मिलीलीटर। समझ में आया। दिस पार्ट ऑफ दिस लीटर, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो लीटर है तो 1000 मिलीलीटर बन जाएगा, 2 लीटर था तो 2000 मिलीलीटर बन जाएगा, 3 लीटर था तो 3000 मिलीलीटर बन जाएगा, 4 लीटर था तो 4000 मिलीलीटर हो जाएगा। और इस तरीके से कट करके उसको, कट करना मतलब डिवाइड करना। अगर आपको ये कट करना ना आए तो आप साइड में डिवाइड करके देखो, 1000 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4000 को 4 से डिवाइड करके देखो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। अभी आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व मैं करके दिखा रही हूँ आपको, खाली मैं पीडीएफ भेजूंगी और कॉपी करके नहीं भेज देना बेटा, ये समझना है आपको, वीडियो में देख के समझना है कि मैम किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, ये आंसर कैसे आया है। फिर हमारी अगली जूम क्लास होगी ना जब, तब जूम क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो वर्कबुक मैंने आपको दी थी वो वर्कबुक हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगी, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, find the correct capacity of the container given below and put circle around it। अब ये बोल रहे हैं कि ये जैसे कंटेनर है, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है, 2 लीटर इसकी कैपेसिटी होगी कि 200 ml होगी। ml मतलब छोटा, लीटर मतलब बड़ा। ये डब्बा आपको बड़ा दिख रहा है ना, तो इसके अंदर मतलब 2 लीटर वाटर आ सकता है, आ सकता है नहीं। ये नंबर देख के मत बोलना 200 ml बड़ा है 2 लीटर से, बड़ा है क्या, नहीं। 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाते हैं। और यहाँ पे हमको कौन से 2 ऑप्शन दिए हैं,
200 मिलीलीटर और 2 लीटर, विच वन इज बिगर? 2 लीटर इज बिगर, लीटर इज ग्रेटर देन मिलीलीटर ना, तो इस कंटेनर के अंदर कितना पानी आ सकता है? 2 लीटर। अब ये एक स्क्वायर जैसा बॉक्स है, क्यूब जैसा, इसके अंदर 300 मिलीलीटर आएगा कि 30 मिलीलीटर आएगा कि 300 मिलीलीटर? तो दोनों में कौन सा बड़ा है? क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना, 30 ml तो छोटा हो गया, 300 मिलीलीटर तक इसके अंदर इसकी कैपेसिटी है। अब ये एक छोटा सा पाइप है, 50 ml कि 5 लीटर? 5 लीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 5 लीटर मतलब 5000 मिलीलीटर, तो इसके अंदर नहीं आ सकता है। तो इसमें क्या आएगा? इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 50 मिलीलीटर। कैपेसिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है कैपेसिटी, किसी भी वेसल की क्वांटिटी होल्ड करने को, मतलब जैसे कि कोई आप बड़ा सा एक पतीला ले लो, तपीला ले लो, तपीला बड़ा सा, उसके अंदर आप पानी भर लो और फिर उस पानी को मेजर करो तो वो 2 लीटर पानी आया है, तो मतलब उस वेसल की जो कैपेसिटी है, पानी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर है, उसे बोलते हैं हम कैपेसिटी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। अब आपको एडिशन ऑफ कैपेसिटी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्ट है ना, और सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। ये मैंने सारे करके रखे हुए हैं, आप पहले खुद सारे सम्स करोगे, प्लस और माइनस, जैसे सिंपल हम प्लस और माइनस करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि लीटर के नीचे लीटर है तो लीटर लिखना है, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एड 39 लीटर एंड 47 लीटर, तो 39 लीटर प्लस 47 लीटर, 9 प्लस 7 16 का 6, 1 कैरी, 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, answer is 86 liter. Same here, 240 milliliter and 375 milliliter, 5 plus 0 5, 7 plus 4 11 का 1 1 carry, 3 plus 2 5 plus 1 6, ordinary plus minus जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करने हैं। Now see, 87 liter 155 milliliter and 126 liter 235 milliliter, तो आप क्या करोगे? लीटर मिलीलीटर ऊपर डालोगे, लीटर के नीचे लीटर लिखोगे, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखोगे, तो 87 लीटर 155 मिलीलीटर, 126 लीटर 235 में। अब आप में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखो ये लीटर है और ये मिलीलीटर है ना, तो क्या था यहाँ पे 87 लीटर, तो 87 आपने लिखा, 87 लीटर, और यहाँ है 155 मिलीलीटर, 155 मिलीलीटर। दूसरा क्या है 126, तो आपको 126, तो क्या मैंने सही लिखा? नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 126, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, और 100, यहाँ पे 100 है लेकिन यहाँ पे 100 में कुछ नहीं है तो आप उसको अकेले आगे लिख दोगे, प्लस 235। अब हम क्या करेंगे? मिलीलीटर को ऐड करेंगे, तो 5 plus 5 10 का 0 1 कैरी, 5 plus 3 8 8 plus 1 9 and 2 plus 1 3। Now 7 plus 6 13 का 3 1 कैरी, 8 plus 2 10 10 plus 1 11 का 1 1 कैरी and 1 plus 1 2। So answer is 213 liter 390 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आपको ये ऐड करने हैं, सिंपल है ना। आपको तो मैंने बड़े बड़े एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाए थे, तो बहुत छोटे छोटे से है। तो यहाँ देखो ये 6 आपको इसमें करके दिए हुए हैं, 6 सम्स। अब उसके आगे 6 क्वेश्चन जो है ये छोटे छोटे से एडिशन के सम्स हैं, ये आपको खुद से करने बेटा, और तो करने के बाद आप चेक करना मेरी पीडीएफ को देख के कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, समझ में आया? तो ये तो मैं कराऊंगी नहीं। देखो 9 लीटर 23 लीटर, तो 9 लीटर लिखा, 23 लीटर, बस आपको ये ध्यान रखना है किस तरीके, वंस के नीचे वंस की डिजिट आनी चाहिए, 9 इज अ वंस, खाली 9 ही है, तो 9 यहाँ लिखा, 23 तो 3 इज अ वंस, 2 इज इन टेंस प्लेस ना, एंड 3 इज इन वंस प्लेस, तो 3 आप कहाँ लिखोगे? 9 के नीचे, क्योंकि ये वंस की लाइन है और 2 आगे है ना, तो 9 plus 3 9 plus 3 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 plus 1 3। देखो मैंने कैरी नहीं लगाई, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको लगाना है ना। इस तरीके से एडिशन के सम आपको खुद से करने हैं, ये सारे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सम्स हैं एडिशन के। ठीक है, अब आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी है ना, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। अब जैसे यहां पर है सी, ये ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट 18 लीटर
फ्रॉम 72 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत से बच्चे इसको नहीं समझते हैं। 18 लीटर को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 72 लीटर। 72 लीटर से तो क्या बढ़ा है, मतलब किससे, 72 लीटर से 18 लीटर को, 18 लीटर को सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो अब है 72, अब 2 minus 8, is it possible we can subtract 8 from 2? No. Why? Because 2 is smaller than 8. हम 8 को 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है 8 से। तो हम क्या करेंगे, 110 यहां से बोरो करेंगे। तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ एक कम हो जाएगा क्योंकि एक हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया 6। Now 12 minus 8 4 and 6 minus 1 5. So answer is 54 लीटर। आया 54 लीटर। सेम थिंग इज हेयर। देखो 185 सब्ट्रैक्ट 185 मिलीलीटर फ्रॉम 860 मिलीलीटर। 860 मिलीलीटर से सब्ट्रैक्ट करो। तो पीछे फ्रॉम जिसके आगे लगा होता है मतलब वो नंबर ऊपर आएगा, और सब्ट्रैक्ट जिसके आगे लगा होता है मतलब वो नंबर नीचे आएगा। उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, इससे मतलब इस नंबर से 75 लीटर 150 मिलीलीटर फ्रॉम 223 लीटर 500 मिलीलीटर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो आपको करके दिखाती हूँ एक दो सम, फिर आपको ये खुद करने हैं, कॉपी करके नहीं करेगा कोई। ये मैंने इसलिए लिख के रखे हैं कि आप जो है अपने आंसर चेक कर सको कि आपके आंसर सही आए हैं कि नहीं, पर अपने आप करने हैं। मैं जूम क्लास होगी ना तब टेस्ट भी लूंगी, सरप्राइज टेस्ट भी ले सकती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन है, 26 सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम 43, मतलब 43 से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 26 को सब्ट्रैक्ट करना है, 26। ओके, now 3 minus 6, is it possible? No. So we take one borrow from here and what is left here, 3 is left। 4 में से एक चला गया, इधर borrow हो गया, तो यहाँ क्या एक कम हो जाएगा, तो 4 minus 1 3, यहाँ हो गया 13, है ना। एक 10 आ गया यहाँ पे, तो क्या बन गया 13। 13 minus 6 तो क्या हो जाएगा, 13 minus 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 रिमेनिंग, है ना। एंड 3 minus 2 1, तो आंसर इज 17। क्या बचा, 17 लीटर। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। 34 लीटर फ्रॉम 82, फ्रॉम मतलब जिसके आगे फ्रॉम लगा हुआ है उससे हमें, मतलब 82 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 34 को। ओके, अब 2 minus 4 नहीं है, तो यहां से हम एक बोरो लेंगे, यहाँ हो गया 12, यहाँ क्या रह जाएगा 7। 12 minus 4 8, 7 minus 3 4, 48 लीटर। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन के सम करने आते ही होंगे, मुझे मालूम है आप लोगों को, फोर्थ है ना, छोटे छोटे सम्स आपने आगे भी किए हैं। इस तरीके से आपको ये सब्ट्रैक्शन के सम पूरे करने हैं। 9 10 11 12 13 कहाँ तक है, 18 तक। अब आता है 8th क्वेश्चन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम मैंने आपको एक्सप्लेन किए, वो आपको खुद से कर लेने हैं। अब बाकी के जो सम्स हैं, राइट how much water is filled in each of the following vessels and write the total amount of water in all the 3 vessels। अब ये बोल रहे हैं कि 3 वेसल हैं, उन वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, तो आपको बताना है टोटल कितना पानी भरा हुआ है। अब देखो फर्स्ट जार आप देखोगे, और मिलीलीटर, ये जो मेजरमेंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, मिलीलीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में कहाँ तक पानी है, कहाँ तक पानी है, ये देखो 500 तक पानी है। तो पहले जार में कितना पानी हो गया, 500 मिलीलीटर। कितना पानी हो गया, 500 मिलीलीटर। सेकेंड वाले में कितना पानी है, यहां तक है देखो 700 तक, तो सेकेंड वाले में हो गया 700 मिलीलीटर। तो आप लिखते जाओगे इसमें कितना पानी है, 500 मिलीलीटर, इसमें कितना है 700 मिलीलीटर। अब इसमें कहां तक है, देखो यहां तक 900 तक पानी है, 900 मिलीलीटर तक, 900 मिलीलीटर। अब टोटल अगर पूछे, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है, अब इसको ऐड कर दूं अगर मैं टोटल अमाउंट, तो 0 + 0 + 0 0, 0 + 0 + 0 0, 9 + 7 16, 16 + 5 21, तो 2100 मिलीलीटर आया, 2100 मिलीलीटर पानी आया। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं लीटर और मिलीलीटर में तो कितना हो जाएगा, देखो 1000
2000, देखो मैं बताती हूँ मैं आपको, टोटल कितना मिलीलीटर पानी आया, 2100 मिलीलीटर टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हो गई तीनों की मिला के। ठीक है, अब आपको पता है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, सो 2100 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब 1000 में कितने जीरो है देखो, 1 2, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 1 2, 2 के आगे 1000, सॉरी 1000 में 3 जीरो तो 100 हुआ, 3 जीरो, तो ये कितना बन जाएगा 2.100। जब हम 1000 से डिवाइड करते देखो 1 2 3, इसका मतलब डेसिमल 3 डिजिट के आगे आ जाएगा, तो 2.100, इसका मतलब 2 लीटर 100 मिलीलीटर। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था, राइट हाउ मच वाटर इज फिल्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स एंड राइट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल द 3 वेसल्स, कि तीनों वेसल्स में कितना पानी है वो लिखो, फिर बताओ कि टोटल कितना पानी है तीनों वेसल में मिला के। तो इसमें 500 मिलीलीटर था, इसमें 700 मिलीलीटर था, इसमें 900 मिलीलीटर था, तीनों को ऐड किया तो टोटल कितना पानी हो गया 2100 मिलीलीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया लीटर और मिलीलीटर में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन, how much is the total capacity of all the 3 barrels given below। अब यहाँ पे देखो कुछ बैरल्स मतलब पानी के जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, बड़े बड़े कंटेनर, वो रखे हैं। तो इसमें आता है 15 लीटर 1000 मिलीलीटर, इसके अंदर आता है 25 लीटर 100 मिलीलीटर, इसमें आता है 30 लीटर 450 मिलीलीटर। तो ये बोल रहे हैं हाउ मच इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल द 3 बैरल्स, तीनों बैरल्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। तो जो अकेले अकेले जितनी कैपेसिटी उन सबको हम ऐड कर दे तो टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। फर्स्ट की है लीटर मिलीलीटर लिखा, 15 लीटर 150 मिलीलीटर, 25 लीटर 100 मिलीलीटर, 30 लीटर 450 मिलीलीटर, ऐड कर दिया तो देखो 0 + 0 + 0 0, 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 700, 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो 70 लीटर 700 मिलीलीटर इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ दीज 3 बैरल्स, है ना। नाउ नेक्स्ट, अब ये है लीटर मिलीलीटर, वही 44 लीटर 550 मिलीलीटर, 32 लीटर 280 मिलीलीटर, 17 लीटर 140 मिलीलीटर, इनको ऐड किया तो ऐड करके आ गया 93 लीटर 970 मिलीलीटर, टोटल कैपेसिटी पूछी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल शोज द वाटर यूज्ड इन 1 डे बाय अ फैमिली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस। अब एक फैमिली है, वो रोज डेली मतलब इतना पानी यूज करती है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स में 34 लीटर वाटर, बाथिंग में 76 लीटर, कुकिंग में 8 लीटर, मॉपिंग द फ्लोर मतलब पोछा लगाने में 6 लीटर, गार्डनिंग में 4 लीटर। मतलब रोज इनका जो है इतना एक दिन का पानी यूज है, एक दिन में वो इतना पानी यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टोटल वाटर इज यूज्ड इन 1 डे, कि एक दिन में पूरा मिला के वो कितना पानी यूज करते हैं। तो क्या किया, सबको ऐड कर दिया, ऐड करके क्या आ गया 128, तो दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बाय अ फैमिली। नाउ नेक्स्ट, फॉर विच एक्टिविटी वाटर इज यूज्ड द मोस्ट, किस एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। देखो 34 76 8 6 4, कौन सा बड़ा है 76, फॉर विच एक्टिविटी बाथिंग, तो आप लिखोगे फॉर बाथिंग कितना पानी यूज होता है 76 लीटर, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बाथिंग में, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच एक्टिविटी वाटर इज यूज द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, किस एक्टिविटी के लिए सबसे कम वाटर यूज हो रहा है, गार्डनिंग, फॉर गार्डनिंग कितना 4 लीटर, तो लिख दोगे 4 लीटर। हाउ मच मोर वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग देन कुकिंग, बाथिंग में कितना यूज होता है 76, कुकिंग में कितना यूज होता है 8 लीटर। तो क्वेश्चन क्या है कि बाथिंग में कुकिंग से कितना ज्यादा वाटर यूज हो रहा है, तो आप क्या करोगे 76 - 8 कर दोगे, तो आगे कितना 68 लीटर्स, मतलब बाथिंग में कुकिंग से 68 लीटर पानी ज्यादा यूज हो रहा है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच 2 एक्टिविटीज वाटर इज यूज द मोस्ट, हाउ मच, कौन सी 2 एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड बाथिंग,
कितना 34 प्लस 76 इज इक्वल टू 110 लीटर्स। दोनों को एक्टिविटी के पानी को प्लस कर दो, देखो 6 प्लस 4 10 का 0 1 कैरी, 7 प्लस 3 10 10 प्लस 1 11 110 आया। तो 110 लीटर वाटर यूज होता है दोनों एक्टिविटी को मिला के। फॉर विच टू एक्टिविटीज वाटर इज यूज द लीस्ट, कौन सी दो एक्टिविटी के लिए सबसे कम पानी यूज होता है? मॉपिंग द फ्लोर एंड गार्डनिंग। कितना 6 प्लस 4 10, दोनों को मिला के कितना पानी यूज होता है? 10 लीटर। देखो वही लिखा है 6 प्लस 4 10 लीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल वाटर विल दिस फैमिली यूज इन अ वीक? अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक दिन में वो कितना पानी यूज कर रहे हैं वो हमने सबसे पहला क्वेश्चन में निकाला था ना, कि अलग अलग एक्टिविटी के लिए वो इतना पानी यूज कर रहे हैं, है ना। देखो अलग अलग एक्टिविटी के लिए वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स के लिए 34 लीटर, बाथिंग के लिए 76, कुकिंग के लिए 8, मॉपिंग द फ्लोर के लिए 6, गार्डनिंग के लिए 4। तो एक दिन में कितना पानी यूज हो रहा है? 128 लीटर। कितना? फॉर वन डे है ना, दे यू फॉर वन डे they use 128 liters of water. Okay, so question is how much total water will this family use in a week? अब एक वीक में कितने डेज होते हैं? 1 week is equal to 7 days. कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो 7 डेज में कितना पानी यूज करेंगे? तो 128 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 128 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 8 56 का 6 5 कैरी, 7 2 14 14 प्लस 5 19 का 9 1 कैरी, 7 प्लस 1 7 1 7 7 प्लस 1 8, 896 लीटर ऑफ वाटर दे यूज इन 1 वीक। क्वेश्चन क्या था कि एक वीक में वो कितना पानी यूज करते हैं? तो देखो वाटर यूज इन 1 डे 128 लीटर्स, so 1 week is equal to 7 days, the water used in 7 days is equal to 128 multiplied by 7. And last question, how much total water will this family use in a month? अब देखो एक दिन में 120 कितना यूज करते हैं? 128 लीटर। तो 1 मंथ में कितना यूज करेंगे? तो हाउ मेनी डेज इन 1 मंथ? 30 days, है ना। 1 month is equal to 30 days. So water used in 1 day is equal to 128 liter. So water used in 30 days is equal to 128 multiplied by 30. जब भी मैंने बोला था 10, 20, 30, 40 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो मल्टीप्लायर का 0 होता है वो प्रोडक्ट में लिख देते हैं। अब 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 एंड 3 1 जा 3। तो कितना वाटर वो एक मंथ में यूज करेंगे? 3840 लीटर्स। ओके, तो आज मैंने आपको इस वर्कबुक चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स के 10 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हैं सिर्फ इसीलिए, और एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी टेक्स्ट बुक में इनको करना है पेंसिल से। बहुत से बच्चे बहुत गंदा काम करके कैसे भी भेज देते हैं, मेरे पास चेकिंग के लिए आएगी तो मैं पूरा कट कर दूंगी और चेक नहीं करूंगी। इसलिए अभी से, क्योंकि आगे वाला तो मैं चेक करने वाली नहीं हूँ, सेकंड सेमेस्टर से ही चेक करूंगी, तो आपको शार्पन पेंसिल करके छोटा छोटा अच्छा अच्छा अपनी वर्कबुक में वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हाफ चैप्टर को मैं इसके अगले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छे से समझना, वीडियो को ध्यान से देखना और अपना वर्क कंप्लीट करना। बाय एंड टेक केयर।